वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्य क्लासेस आरपीसी। आज हम अरावली पर्वतमाला से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरे प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई पूछा है तो इसका सही आंसर है बी 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो सही आंसर है बी आबू रोड से खेतड़ी। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार आबू रोड से खेतड़ी तक है। प्रश्न संख्या 3, अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूभाग का अंश है? तो हमारे राजस्थान में जो चार भौतिक विभाजन हमने चार किया वो दो भाग तो है 33 सागर के और दो हैं गोंडवाना लैंड का। तो जो अरावली पर्वतमाला है वो किस प्राचीन भूभाग का अवशेष है? तो सही आंसर है सी गोंडवाना लैंड का। प्रश्न संख्या 4, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है बी 1722 मीटर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में गुरु शिखर है जो सिरोही जिले के अंदर स्थित है। उसकी कुल ऊंचाई है 1722 मीटर। प्रश्न संख्या 5, कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर किसे कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर किसे कहा? तो सही आंसर है हमारा सी गुरु शिखर को। संतों का शिखर कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को। प्रश्न संख्या 6, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? वो तो कुल लंबाई थी 692 किलोमीटर, तो औसत ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर है बी 930 मीटर। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। प्रश्न संख्या 6, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहली चोटी गुरु शिखर, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सी शेरगढ़। शेर 1580 मीटर है जो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नहीं चलकर शेर। प्रश्न संख्या 7, राजस्थान के कुल कितना क्षेत्रफल अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान का कितना क्षेत्रफल अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर है हमारा बी 9%। क्षेत्रफल है 9% और जनसंख्या है हमारी 10%। प्रश्न संख्या 9, भोराट का पठार किन दो स्थानों के बीच स्थित है? तो भोराट का पठार किन दो स्थानों के बीच स्थित है? इसका सही आंसर है ए कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है। प्रश्न संख्या 10, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ जो शिखर में स्थित है। ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। प्रश्न संख्या 11, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है हमारा सी मोरामजी या टाटगढ़ जो अजमेर के अंदर स्थित है। ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न संख्या 12, अरावली का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो सही आंसर है हमारा बी उदयपुर के अंदर। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले के अंदर है। प्रश्न संख्या 13, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सही आंसर है हमारा बी उड़िया का पठार जो 1360 मीटर है। ये सबसे ऊंचा पठार है। प्रश्न संख्या 14, उदयपुर के चारों ओर तस्त्रीनुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? जो उदयपुर के चारों ओर तस्त्रीनुमा पहाड़ियाँ हैं उनको क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है हमारा बी
गिरवा, क्योंकि भाकर तो सिरोही के अंदर स्थित है और जो गिरवा है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। प्रश्न संख्या 15, अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? तो अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? तो सही आंसर है हमारा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। यह अरावली पर्वतमाला का सही आंसर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। प्रश्न संख्या 17, सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जो सिरोही क्षेत्र की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं इनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं सिरोही में? तो ए हमारा सही आंसर है, गिरवा। सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं। सॉरी, गिरवा तो उदयपुर के अंदर। बी, भाकर। सिरोही क्षेत्र के अंदर तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहते हैं। 17, हर्ष की पहाड़ियाँ किस जिले में है? हर्ष की पहाड़ियाँ किस जिले में है? तो सही आंसर है हमारा बी, सीकर। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर जिले में हैं। प्रश्न संख्या 17, अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले में? सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, लेकिन सबसे कम विस्तार है वो अजमेर में। सी हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज किस भौतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक खनिज किस भौतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? तो इसका हमारा सही आंसर है बी, अरावली पर्वतमाला के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज अरावली पर्वतमाला में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 20, झरगा पर्वत किस जिले में है? झरगा पर्वत किस जिले में? झरगा पर्वत, तो सही आंसर है हमारा बी, उदयपुर के अंदर। झरगा पर्वत उदयपुर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 21, लूनी नदी का उद्गम स्थल अरावली की किस पहाड़ी से होते हैं? देखो, लूनी नदी का उद्गम स्थल अरावली की किस पहाड़ी से होते हैं? तो सही आंसर है हमारा लूनी नदी। तो सही आंसर नाग पहाड़। तो लूनी नदी का उद्गम अरावली के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से होता है। प्रश्न संख्या 22, अरावली पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो अरावली पर्वतमाला को आडावाल पर्वत भी कहते हैं और मेरू पर्वत, तो दोनों। सही आंसर है सी। प्रश्न संख्या 23, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? तो यह लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? तो सही आंसर है बी, उदयपुर के अंदर। लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 24, मैसा का पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है इसकी ऊंचाई कितनी है? मैसा का पठार जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है इसकी ऊंचाई है कुल 620 मीटर। कितनी है? 620 मीटर। प्रश्न संख्या 25, अरावली पर्वतमाला विश्व की किस प्रकार की पर्वतमाला है? तो अरावली पर्वतमाला विश्व की किस प्रकार की पर्वतमाला है? सही आंसर है बी, प्राचीन वल्लित पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीन वल्लित पर्वतमाला है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रश्नों के लिए कमेंट कीजिए।